नमस्कार। जय श्री राम। मित्रों, मैं नरेंद्र शास्त्री आज फिर आपके बीच में आया हूँ कुछ सुलगते हुए सवाल लेके, जो जनता जानना चाहती है, जनमानस के मन में है। ऐसे कुछ सवाल आपके भी मन में ये होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी इटली, रोम की यात्रा पे गए थे और वहाँ उन्होंने पोप से मुलाकात की। पोप वही ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु, जिनको भगवान का दर्जा प्राप्त है ईसाइयों की नज़र में, कि दूत हैं वो। ऐसे पोप से मुलाकात पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको कि हिंदू जनमानस ने सर पे बिठा रखा है, कोई उन्हें अवतारी कहता है, कोई उनको राम जी का दूत कहता है, और हिंदू हृदय सम्राट का तमगा तो वो लेके ही सत्ता में आए हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि एक हिंदू हृदय वाला, हिंदुओं के हित की बात करने वाला, हिंदुओं के वोटों से जीत के आने वाला, आखिर क्या वजह है। विदेशों की यात्राएं तो बहुत सारी की उन्होंने, लेकिन ये यात्रा थोड़ा सा चर्चा में रही। अभी आपने पहले फोटोग्राफ्स देखे होंगे, आप सबने देखे हैं कि कैसे गले मिल रहे हैं पोप के मोदी जी, और बाद में ये भी सूचना मिलती है कि उन्होंने तो निमंत्रण दे दिया कि साहब आप आइए, भारत में आइए। अब उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। वैसे भी ईसाई मिशनरियाँ जो है जमीन पे इस कदर धर्मांतरण में लगी हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले की वीडियोस में किया है, और सरकारें मौन है, साहब कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल राम राज्य चल रहा है। लेकिन ये प्रकरण आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी बिरादरी जो है वो ईसाइयों की है। कत्लेआम का पुराना इतिहास, और भारत में तो ऐसा कत्लेआम, हम बात करते ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम बात करते हैं, शुरुआत गोवा से करते हैं। गोवा हमारे देश का एक राज्य, 16वीं शताब्दी याद करते हैं। 16वीं शताब्दी, शुरुआत तो उसकी 15वीं शताब्दी से होती है। 6 मई दिन देखिए, दिन देखिएगा, नोट कीजिएगा, दिन 6 मई 1542, जब पहली बार गोवा फ्रांसिस जेवियर उतरा था। फ्रांसिस जेवियर एक जाना पहचाना नाम, जिसके नाम से आज बहुत सारी संस्थाएं हमारे देश में चल रही हैं, विद्यालय, चर्च, ऐसी बहुत सारी, खुद को समाज सेवी कहने वाले, जिसको संत का दर्जा मिला। उसको लगा, पुर्तगाली, उसको लगा कि गोवा आया, उसने देखा यहाँ पे, उसको लगा धर्मांतरण आसान है। लेकिन कैसे? बलपूर्वक। मुगलों का इतिहास तो सभी इतिहासकार बता रहे हैं कि तलवार के दम पे उन्होंने किया, लेकिन ईसाइयों का इतिहास कोई नहीं बता रहा है। ये एक दुखद पहलू है। हिंदू जनमानस को पता ही नहीं ईसाइयों का क्या इतिहास रहा है। 1542 में आया, उसको लगा कि यहां तो आसान शिकार है। आसान शिकार कैसे? जो 16वीं शताब्दी में हुआ, अगर उसको याद करें हम, जिसको घटना याद है, तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। ऐसा कत्लोगाम 1560 में गोवा एक्विजिशन के नाम से एक कोड का निर्माण हुआ।
कोर्ट यानी चर्च, जिसको आज कोर्ट कहते हैं, वो उस समय चर्च। उसमें कहा गया कि जो भी चर्च के आदेशों का उल्लंघन करेगा उसको सजाए मौत। गैर ईसाइयों के लिए मृत्यु का ऐसा तांडव। हिंदू जो हमेशा आज भी वही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उस समय भी वही शांति के गीत गा रहे थे। उनको लगा व्यापारी हैं, आए हैं चले जाएंगे। उन्होंने लालच दिया, प्रलोभन। उन्होंने अपनी मिशनरियों को जो बाहर बैठे थे उनको बताया कि साहब यहाँ के तो जो हिंदू हैं ये कैसे रहते हैं, उनका जीवन यापन, काले कलूटी मूर्तियाँ, तेल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं। उनको ये सब आडंबर लग रहा था, लेकिन वो आसानी से छूटने वाला नहीं था। फिर तलवार के दम पे शुरू हुआ दमन हिंदुओं का। 1560 में गोवा इक्विजिशन, कहें तो ईसाइयों की अदालत शुरू हुई। गैर ईसाइयों को जहां पे सजा सुनाई जाती थी। हद तो तब हुई 18वीं शताब्दी में। 1812 में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब सोचिए, 200-250 वर्षों में गोवा हिंदू विहीन हो गया। अभी तो कुछ लोग हैं, कुछ ईसाई हैं जो ये मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। उनको आज हमारी संस्कृति से लगाव हो रहा है, लेकिन वो कत्लेआम, लोगों को जिंदा जला देना, जिन हिंदुओं ने गोवा इक्विजिशन के समय पूजा पद्धति को अपनाए रखा, उनकी सजा थी जिंदा जला के मार देना। औरतों के, हमारी महिलाओं के ऊपर ऐसी कठोर दंड दिए गए। बेस्ट वीपर एक यंत्र है जिसको ईसाइयों ने इजाद किया, एक चिमटी के तरीके से, जिसको गर्म करके महिलाओं के स्तन काट दिए जाते थे। उनका दंड ये था। विश्वास नहीं होगा कुछ लोगों को, उनको ये लग रहा होगा कि ये कहीं संगठन संघ की बातें होंगी, ये तोगड़िया टीम का व्यक्ति है तो ऐसे बोल रहा है। नहीं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, बकायदे सर्च क्या करना है, गोवा इक्विजिशन, आपको सारी कहानी विकिपीडिया बताएगा। सैकड़ों साक्ष्य आपको मिलेंगे कैसे हिंदुओं को बर्बरता के साथ मारा गया, निर्ममता के साथ। इस्लाम की बर्बरता तो लोगों को जानी पहचानी लगती है, ऐसा लगता है कि वो तो आज भी कट्टर बने हुए हैं। लेकिन ये स्वीट पॉइजन जो है, अभी क्या है, ईसाई बड़े स्वीट पॉइजन के तरीके से जहर दे रहे हैं, मीठा जहर जिसको कहते हैं। सब यीशु की शरण में आ जाओ, हालेलुया बोलो, सारे भूत प्रेत बाधाएं अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं। ऐसी घटनाएं, 16,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए गोवा में। सिर्फ गोवा की बात मैं कर रहा हूं, बाकी इतनी कत्ल गैरत हुई पूरी दुनिया की। तो आप इतिहास आप पलटेंगे तो आपको इतिहास बड़ा अजीब सा लगेगा कि साहब मुगल तो बहुत छोटे हैं, सबसे बहसी लुटेरे तो ये थे जो अंग्रेज आए थे, धर्मांतरण करा के अपनी संतानों को, अवैध संतानों को यहीं छोड़ गए। बहुत बुरी स्थिति थी। और ये सब करने वाला कौन था? फ्रांसिस जेवियर, जिसके नाम पे आज हजारों संस्थाएं, लाखों संस्थाएं रन कर रही हैं। और उसी समुदाय के सबसे बड़े पुजारी, जिसको पोप कहते हैं, उसको गले लगा के भारत आने का निमंत्रण देके हम क्या निमंत्रण दे रहे हैं? ईसाईकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बन रहा है हिंदुओं के ऊपर। मोदी जी एक चेहरा नहीं है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुओं के लिए एक अवतारी पुरुष माने जाते हैं कि मोदी जो कर रहे हैं अच्छा ही होगा, इसमें भलाई होगी। लेकिन कौन सी भलाई?
आम जनता को ये मैसेज जा रहा है कि साहब मोदी जी कहीं ना कहीं बाइबल को माथे पे लगाते हैं तो उनको लगता है कि मोदी जी ईसाई धर्म का सम्मान करते हैं तो ईसाई धर्म निश्चित तौर पे बड़ा होगा। वो एक आम आदमी नहीं है, एक बहुत बड़ा जनमानस जिनको लोग अंधभक्त कहते हैं, मोदी जी के फॉलोवर हैं। वो मोदी जी की हर एक्टिविटी पर बहुत गौर से नजर रखे हुए हैं, बहुत गौर करते हैं। उनके फॉलोवर, वो भेड़ चाल वाली भाषा कहे ना, तो भेड़ चाल कि साहब मोदी जी जा रहे हैं, पीछे पीछे हमको चल रहे हैं। लेकिन पोप को गले लगाना, उनको आने का निमंत्रण देना, ये कहाँ की सूझबूझ थी? हमारे यहाँ किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है, राजनेता आता है, क्या वो शंकराचार्य जी से मिलने जाता है क्या? शंकराचार्य, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान के बाद दूसरा रूप शंकराचार्य जी का है। शंकराचार्य जी को भगवान का दर्जा प्राप्त है। लेकिन क्या वो मिलने जाता है क्या? किसी ने प्रयास किया शंकराचार्यों से हमारे मिलने का प्रयास किया? नहीं किया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण मोदी जी को पोप को गले लगाना पड़ा, बाइबल को माथे लगाना पड़ा? ये तो अब उनके संगठन के व्यक्ति ही बता सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराने वाली संस्थाएं हमारे राजनीतिज्ञों पर दबाव डाल रही हैं और उनके ऊपर दबाव का काम भी कर रहा है, क्योंकि आखिर मोदी जी रोम गए। ये तो राम की बात करने वाले थे ना, आखिर इनको रोम से क्या लगा हो गया? और वहां जाके बाइबल को माथे लगा के पोप को निमंत्रण देना, कहीं से भी सूझबूझ नहीं लगती। बच सकते थे मोदी जी। क्या गोवा नरसंहार के लिए कोई ईसाई माफी मांगेगा क्या? कोई ईसाई ये कहेगा कि हजारों लोगों की हत्याएं हुई, उसके लिए गलती की क्षमा याचना करेगा क्या? नहीं करेगा। उसकी वजह है हिंदुओं की उदासीनता। ये आसान शिकार समझे जाते हैं। इस्लामी संगठन हो या ईसाई संगठन, इनको बड़ी आसानी से शिकार बनाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं। इस पर विचार करने का समय है। आज का जो सवाल है यही है कि आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? पोप को भारत का निमंत्रण क्यों? यही सुलगता सवाल है। जवाब राजनेताओं को देना है, उनके संगठन के लोगों को देना है, लेकिन जनता को होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनेता हैं, गिरगिट फेल हो जाता है इनके रंग बदलते देख के। इनके रंग के आगे गिरगिट फेल है। ऐसे ही कुछ नए सवाल लेके आने वाला हूं मैं आने वाले वीडियोस में। तब तक फॉलो और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।